क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? चेक वेदर 6 पे पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो इसका देखना क्या होगा बच्चों, इसमें समझना पड़ेगा आपको, लॉजिक से समझना पड़ेगा कि कोई भी नंबर 6 है उस पे पावर n है। क्या है? 6 है। 6 पे पावर कितना है? n। वेयर n क्या है? n क्या है? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर पता होगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 सो ऑन होती नेचुरल नंबर है n। तो बताओ बच्चों, अगर 6 पे पावर n के जगह पे 1 रखें तो इसका वैल्यू क्या होगा? अब 6 n के जगह पे 2 रखेंगे तो क्या होगा इसका वैल्यू? 6 इंटू 6 जब करेंगे तो 36। अब n के जगह पे 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 इंटू 6 इंटू 6 3 टाइम्स हो जाएगा, जितना पावर होता है उतना। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये आएगा। तो इसी तरीके से हम करते जाएंगे। क्या होगा? 6 बार करेंगे, 6 को 4 टाइम्स करेंगे तो इसके आगे कुछ आएगा। तो कह रहा है कि बताइए कि 6 पे पावर n है, 6 पे पावर n जहां n नेचुरल नंबर है, इसका जो नंबर आएगा वो क्या 0 से एंड होगा? इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 0 से आएगा। तो बताओ 0 आया है कहीं पे? नहीं आया है। तो हम कहेंगे कि नो, इट्स यूनिट डिजिट इज नॉट 0। बस यही करना था बच्चों, यही कर रहा है। फॉर एनी नेचुरल नंबर 6 पे पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0। तो बताओ कहीं आया है 0? नहीं, ना तो कभी आएगा, क्योंकि लास्ट में बच्चों जितना भी पावर करोगे, 4 कर लो, 5 कर लो, 6 कर लो, 6 इंटू 6 36 होता, लास्ट में 6 ही आएगा सबको। इसको लिखना है क्या चीज? नो। क्या लिखना है? नो। दूसरा तरीका, हाँ बस लॉजिक से समझना था। दूसरा तरीका है बच्चों कि कोई भी नंबर का पावर, अगर कोई भी नंबर पे पावर n है, कोई भी नंबर पे पावर अगर n है तो उसका यूनिट डिजिट में 0 तभी आता है जब उसका फैक्टराइजेशन करने पे, जैसे 6 पे पावर n है तो इसको फैक्टराइज करते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 6 को लिख सकते हैं कि नहीं? 2 इंटू 3, और पावर n है तो पावर n दे दिए। तो कहता है बच्चों कि कोई भी नंबर का पावर, अगर कोई भी नंबर पे पावर n है और n नेचुरल नंबर है तो उसका यूनिट डिजिट में 0 तभी आएगा जब फैक्टराइज करने पे क्या होना चाहिए? 2 और 5 रहे। जब फैक्टराइजेशन में 2 और 5 रहेगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0 आएगा। बता, यहाँ 2 तो है लेकिन 5 है नहीं। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि 6 पे पावर n का जो यूनिट डिजिट आएगा जहां n नेचुरल नंबर है कभी भी 0 नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए देखना बच्चों, अगर 10 लेते हैं, 10 पे पावर n कहते हैं, तो बताओ 10 का फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा? 2 इंटू 5 पावर n। अब बताओ फैक्टराइज किए तो 2 और 5 आ गया। इसका मतलब n तुम कुछ भी रखोगे नेचुरल नंबर में, 1 2 3 कुछ भी रखोगे, तो जब उसको सोल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा? 0 आएगा। जैसे देख लो, 10 पे पावर 1 रखा, क्या आएगा? 10 पे पावर 2 रखा, 10 पे पावर 3 रखा, 10 पे पावर 4 रखा, सोहन बच्चों ऐसा ही होता रहेगा। तो इतना दिमाग नहीं लगाने का जरूरत है, आप केवल फैक्टराइज, कोई भी नंबर दिया रहेगा उसको फैक्टराइज कर लेना। अगर फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आ रहा है, 2 और 5 के अलावा कुछ और भी हो सकता है, लेकिन अगर 2 और 5 आ रहा है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 होगा। आया बात समझ में? जैसे कोई और एग्जांपल बताओ, जैसे 30 पर पावर n है, इसको फैक्टराइज करेंगे तो 30 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा बच्चों? 2 इंटू 3 इंटू 5 पावर n। तो बताओ फैक्टराइजेशन में 2 और 5 है कि नहीं है? 5 है, उसके अलावा 3 भी है, लेकिन 2 और 5 जरूर होना चाहिए, 2 5 मस्ट होना चाहिए। तब कहेंगे कि अगर ये नेचुरल नंबर है तो इसका यूनिट डिजिट में क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये चीज आया समझ में? हाँ, तो कोई भी नंबर कहेगा कि 6 है, अगर कहता है 8 पे पावर n है, बताइए इसका जहां n नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर है तो क्या होगा? यूनिट डिजिट होगा 0? तो नहीं होगा, क्योंकि इसको भी फैक्टराइज करेंगे तो क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 पे पावर n, 2 तो है लेकिन 5 है कहीं नहीं है, तो यूनिट डिजिट में 0 कभी नहीं आएगा। तो बच्चों इसको लॉजिक से समझना था केवल। तो इसका क्या लिख देंगे? नो। इसका आंसर में लिखेंगे नो। क्या लिखेंगे? नो। 6 पे पावर n कैन नॉट
इंड विथ डिजिट 0, 6 पे पावर n कैन नॉट इंड विथ दी डिजिट, कैन नॉट इंड विथ दी डिजिट 0। ठीक, बस यही करना, चेक करना था, चेक करके बताया, आप लोग को समझ में आया होगा, तो बस इसको नोट करो।